जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो से हम पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2021 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के बेस्ट 1000 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 10 वीडियो में हम यहाँ पर सारे 1000 प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। अब वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपके एक सवाल का मैं उत्तर यहाँ पर देना चाहूँगा। देखिए, कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो करंट अफेयर का वीडियो है वह किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम देना है या फिर आपके बैंक का कोई एग्ज़ाम देना है तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके राज्यों में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम होगा, उत्तर प्रदेश में एसआई का एग्ज़ाम होगा, तो उन सारे परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप देख सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगले 10 दिनों में 10 वीडियो में हम लोग पूरे 1000 प्रश्नों को कर देंगे समाप्त। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जो पहली हवाई टैक्सी सेवा है इनमें से किस शहर में शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी चंडीगढ़ से। कहाँ से? चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी और चंडीगढ़ से उड़ान भरने के बाद में ये आपके हरियाणा के हिसार तक गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वह आपके 1875 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब कई बार आपसे आईएमडी के महानिदेशक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मृत्युंजय मोहपात्रा इनके महानिदेशक का नाम है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे प्रश्नों का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, लोगों के साथ में compete करना चाहते हैं और अपनी रैंक को जानना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। एसएससी कैटेगरी में मेरी यहाँ पर क्लास होती है। दिन में 12 बजे हम लोग ग्रुप डी के आपके करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करते हैं और 3:30 बजे आपकी ये जो क्लास है ये भी चलती है। तो वहाँ पर आप इन क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी यहाँ पर प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं, चाहे आप अपने घर में भाई बहन के लिए 6 से 12 का कोर्स लेना चाहते हैं, आईआईटी जेईई नीट का कोर्स लेना चाहते हैं, नीट वगैरह का, या फिर आपके जो राज्यों के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी बैंक या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी के लिए आपको यूज़ करना है कोड KV10। अब कोड KV10 यूज़ करने से अनअकैडमी आपको 10% का डिस्काउंट देगी। इसके अलावा 10% का एडिशनल कैशबैक आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 पर कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको 10% का कैशबैक भी यहाँ पर सारे कोर्स के ऊपर मेरी तरफ से दिया जाएगा। और एसएससी कैटेगरी में इस समय बहुत ही शानदार ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, तो इन सारे ऑफर को भी आप चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। 23 जून 2021 से आपके एसएससी CGL, CHSL, GD वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए नए कोर्स की भी शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इन सारे कोर्स में भी आप लोग यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। बस आपको सिंपली यूज़ करना है कोड KV10, जिससे आपको 20% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा एक स्कूल एक IAS योजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत यहाँ पर की है केरल ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो हमारा देश इस सूचकांक में आपका रहा है किस स्थान पे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 85वें स्थान पे। तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि पिछले साल हम लोग 84वें स्थान पे थे और इस साल आपका जापान हमेशा की तरह रहा है पहले स्थान पर। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया, हमारा देश 85वें स्थान पे है और जापान है यहाँ पर पहले स्थान पर।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर खुश ज़्यादा हो गए हैं। अब पिछले साल हम लोग 144वें स्थान पे थे और इस साल हम लोग 139वें स्थान पे आ गए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और हमेशा की तरह फिनलैंड आपका सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी है ये बहुत ही ज़्यादा दुखी देश है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हम यहाँ पर रहे हैं 86वें स्थान पर। किस पे? 86वें स्थान पे हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे जो कम भ्रष्ट देश है उनमें एक हमारा है न्यूजीलैंड और दूसरा है डेनमार्क। तो ये दोनों आपके संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। जर्मनी की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके द्वारा ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। तो पिछले साल हम 80वें पे थे, इस साल आ गए हैं 86वें पे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है इंदौर। ध्यान रखिएगा 2 कैटेगरी में ये रिपोर्ट जारी की गई। तो 10 लाख में इंदौर आपका रहा है पहले स्थान पे और 10 लाख से कम की कैटेगरी में यहाँ पर जो हमारा देश शहर है यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद वो आपकी रही है यहाँ पर पहले स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को कच्चे तेल के निर्यात में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा तेल हम खरीदते हैं इराक का और अब यहाँ पर सऊदी अरब को पीछे करके अमेरिका आ गया है दूसरे स्थान पे, नाइजीरिया हमारा है तीसरे स्थान पे और अब सऊदी अरब चला गया है चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी एशिया प्रशांत पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में हमारे देश का क्या स्थान रहा है। तो हमारा देश यहाँ पर रहा है 10वें स्थान पे यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को जारी किया कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर स्टडी और रोज के साथ में मिलकर के। सिंगापुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और हम यहाँ पर हैं 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा हमारे देश भारत में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ICC के द्वारा किस कंपनी को वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए ग्लोबल पार्टनर यहाँ पर चुना गया है। तो कंपनी का नाम है भारत पे यानी कि जो आपके व्यापारियों के भुगतान वगैरह के लिए प्लेटफॉर्म है भारत पे वो अगले 3 सालों के लिए ICC का पार्टनर बन गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, सी नहीं है भाई, ए आपका भारत पे हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में WTA मिक्स डबल का खिताब जीतने वाली अंकिता रैना किस नंबर की भारतीय बनी है। तो ये आपकी बन गई हैं दूसरी भारतीय। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको पहले यही रखना है कि अंकिता रैना ये हमारे टेनिस की खिलाड़ी हैं और नीचे कमेंट में ज़रा आप ये बता दीजिएगा कि जो हमारी पहली खिलाड़ी हैं WTA जीतने वाली उनका नाम क्या है। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है हरियाणा के पंचकुला में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये यहाँ पर जीता है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कि ये हमारे साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में इसका आयोजन किया जाता है। सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया की ही मार्गरेट कोर्ट ने इसको 11 बार जीता है और नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार इस साल इस प्रतियोगिता को यहाँ पर जीता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने। तो पहले बल्लेबाज थे हर्षल गिब्स, दूसरे थे युवराज सिंह और तीसरे बन गए हैं वेस्टइंडीज़ के किरोन पोलार्ड। अकेला धनंजय जो कि श्रीलंका के एक गेंदबाज हैं इनके ओवर में इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया।
तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो इस साल आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें मरक्कर को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब मरक्कर मूवी की बात करते हैं तो प्रियदर्शन साहब के द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। इसमें आपको मलयालम भाषा के जो सुपरस्टार हैं मोहनलाल वह देखने को मिलेंगे। तो मलयालम भाषा की ये मूवी है, ध्यान रखिएगा, नाम इसका है मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, ए और सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मनोज बाजपेयी को यहाँ पर भोंसले मूवी के लिए और धनुष को यहाँ पर असुरन मूवी के लिए ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये यहाँ पर किसको दिया गया? तो संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरे नाम की मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मूवी का नाम है 72 हूरे। हूरे मतलब वो हुरने वाला नहीं है, हूरों का मतलब है जो हूर आपकी होती हैं उनकी बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि एक हमारी पुस्तक आई है जिसका नाम है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है आर कौशिक ने। किसने? आर कौशिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस साल जो आपका CHSL हुआ था उसमें ये पुस्तक पूछी भी जा चुकी है। अगला प्रश्न है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने, यानी कि डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जस्टिस NV रमन्ना, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर नाम है और इसे लिखा है NV रमन्ना ने। अगला प्रश्न है कि CRPF में शामिल की गई DRDO के द्वारा निर्मित बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है रचिता। क्या नाम है? रचिता इसका नाम है, जो कि आपके CRPF में शामिल हो गई है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। हर साल 23 जनवरी को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाते हैं। कटक उड़ीसा में जो आपका है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी इनके द्वारा किया गया था और इन्हीं के जन्मदिन को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? रिपोर्ट आपकी 21 में जारी हुई है, लेकिन ये आपके 20 के लिए है। तो इसमें हम लोग रहे 53वें स्थान पे। पिछले साल हम 51वें पे थे और अब आ गए हैं यहाँ पर 53वें स्थान पर। रिपोर्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको भी जारी करती है और इस साल पहले स्थान पर आपका रहा है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे का जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नॉर्वे हो जाएगा पहले स्थान पर और भारत हो जाएगा 53वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो हम यहाँ पर रहे हैं 120वें स्थान पर, 121वें स्थान पे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, हम 121वें स्थान पे हैं और सिंगापुर यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर। हेरिटेज फाउंडेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि WEF के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग रहे 140वें स्थान पे। कैसे? देखिए 139वें स्थान पे हम लोग प्रसन्नता सूचकांक में रहे हैं और उसके बाद में आपका आता है जेंडर गैप रिपोर्ट जिसमें हम लोग 140वें स्थान पे हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आइसलैंड ने 12वीं बार इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और हम लोग यहाँ पर 112 से 140वें स्थान पे पहुँच गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जारी कौन करता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में हम किस स्थान पर रहे हैं? तो इसमें हम लोग आ गए हैं 49वें स्थान पर। पिछले साल हम 46वें स्थान पे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पे है और हम आ गए हैं 49वें स्थान पर।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी क्वेक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में किसने प्राप्त किया है पहला स्थान। तो भारतीय संस्थानों में हमेशा की तरह जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है ये रहा है शीर्ष पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। हमेशा की तरह जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपका पहले पे है, लगातार 9वीं बार ये पहले पे रहा है। और हमारे यहाँ पर जो आईआईटी बॉम्बे है ये आपकी रहा है 172वें स्थान पर। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे 172वें पे रहा है। हालांकि अभी इसका नया संस्करण भी जारी हुआ है जिसमें आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पे पहुंच गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत विदेशी मुद्रा के भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा रूस को हमने कर दिया है पीछे और हम लोग इसमें आ गए हैं चौथे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले स्थान पर चीन है जिसके पास में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है, जापान यहाँ पर है दूसरे स्थान पे और स्विट्जरलैंड रहा है तीसरे स्थान पे। और ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में हम लोगों ने $600 बिलियन का जो आंकड़ा है इसको भी यहाँ पर पार कर लिया है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो ये आपके है चाइना का शिनजियांग, लेकिन उसके बाद में जो भी हमारे शहर हैं वो सारे भारत के हैं। टॉप 30 में हमारे भारत के 22 शहर शामिल हैं और हमारे देश की जो राजधानी है वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वैसे दिल्ली आपकी 10वें स्थान पर रही है, लेकिन राजधानियों में ये आपकी रही है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सैन्य खर्च में अमेरिका रहा है पहले स्थान पर। कौन है? अमेरिका है पहले स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि सिप्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका, चीन यहाँ पर है दूसरे स्थान पे और हमारा देश भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस कंपनी ने फिटनेस कंपनी फिटबिट का यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया है। तो $2.1 बिलियन में फिटबिट का जो अधिग्रहण है वो गूगल ने कर लिया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि फिटबिट का जो अधिग्रहण है वो गूगल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में हमारे देश को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर हम लोग रहे 49वें स्थान पे, यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भी हम 49वें स्थान पे और इसमें भी रहे 49वें स्थान पर। शीर्ष की बात करते हैं तो फिनलैंड आपका यहाँ पर रहा है शीर्ष पर। टोटल आपके 8 इंडिकेटर थे यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के जो अरबपतियों की सूची है इनमें कौन रहा है शीर्ष पर। तो ध्यान रखेंगे शीर्ष स्थान पे यहाँ पर रहे हैं जेफ बेजोस। कौन है? अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस रहे हैं शीर्ष पर। हालांकि जो ब्लूमबर्ग के द्वारा डेली बिलियनियर्स का रैंकिंग जारी किया जाता है उसमें इलोन मस्क ने जनवरी में इनको पीछे छोड़ दिया था और अभी हाल ही में जो बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं जो कि यूरोप के सबसे धनी व्यक्ति हैं उन्होंने भी जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। लेकिन फोर्ब्स वाला आपको ध्यान रखना है कि फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस ही अभी दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 16वें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो इस रिस्क इंडेक्स में हम लोग रहे हैं 7वें स्थान पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभावित देश है उसका नाम है मोजाम्बिक, जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग इसमें 7वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 10वां आपका राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका जो खिताब है उसे जीत लिया है ITBP ने, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और नीचे जरा कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था। अच्छा, हराया किसको है इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख को इन्होंने 5-1 से फाइनल मुकाबले में हराया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 सीरीज का खिताब जीत लिया है। तो ये जो खिताब है इसको जीता है तमिलनाडु ने और हराया इन्होंने है बड़ौदा को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसका जो फाइनल है वो आपके गुजरात के अहमदाबाद में खेला गया जहाँ पर तमिलनाडु ने आपके बड़ौदा को यहाँ पर हरा दिया। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में
जो हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो होंगे इनका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। पहला वाला आपके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था और अब की वाला आपका होगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हालांकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है वो आपके पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है उसको यहाँ पर जीत लिया है जी साथियान ने। किसने जीता है? जी साथियान ने जीता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है उसे यहाँ पर जीता है मनिका बत्रा ने। ध्यान रखिएगा दिल्ली की ये खिलाड़ी हैं और 2015 के बाद दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। पिछले साल इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा यानी कि 2020 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो याद रखिएगा नाम इनका है क्रिस मॉरिस, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीकी टीम के ऑलराउंडर हैं और इनको यहाँ पर 16.25 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा खरीदा गया। तो ये आपको यहाँ पर आरसीबी ने नहीं खरीदा, किसी दूसरे ने खरीदा है। अच्छा नाम बता दीजिएगा किस टीम ने इनको खरीदा है, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में। इसका आयोजन आपका हो चुका है यूएई में। और ध्यान रखिएगा कि हमारे देश ने टोटल इसमें 15 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? हमारे देश ने टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें हमारे 2 तो हैं गोल्ड मेडल, 5 हमने यहाँ पर जीता हुआ है सिल्वर मेडल और यहाँ पर 8 हमने जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यूएई में आबू धाबी जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो इस बार ये गोल्ड से चूक गई और इन्होंने यहाँ पर जीता है रजत पदक। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ, ये मैं आपको ऊपर ही बताया। और 5 बार की जो विश्व चैंपियन है वो फाइनल मुकाबले में हार गई थी, तो इनको यहाँ पर दूसरी बार रजत पदक मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं हमारे कैप्टन विराट कोहली। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये है विराट कोहली और इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 मुकाबला हुआ था उस दौरान इन्होंने 3000 रन पूरा कर लिया था। अगला प्रश्न है कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है MC मैरी कॉम की। किसकी? MC मैरी कॉम की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उनके द्वारा MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी माह के लिए किस खिलाड़ी को ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो पुरुष कैटेगरी में मिला है हमारे भारत के रविचंद्रन अश्विन को, और महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मिला है टैमी ब्यूमोंट को। किसको? टैमी ब्यूमोंट को मिला है, जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। तो ये आपके फरवरी माह के लिए रही हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज इनका नाम है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली क्रिकेटर कौन है, तो वो भी आपकी मिताली राज हैं। 2019 में इन्होंने 20 साल पूरा कर लिया था और सबसे ज़्यादा जो रन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसमें ये दूसरे स्थान पे हैं। और आपको याद रखना है कि इनसे पहले इंग्लैंड की जो चार्लेट एडवर्ड हैं उन्होंने 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने यहाँ पर जीता था आपके स्वर्ण पदक। क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इटली की जो राजधानी है रोम, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और हमारे यहाँ के जो विनेश फोगाट हैं उन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। तो ध्यान रखिएगा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों ने गोल्ड जीता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इटली के रोम में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में
जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है वो किसे दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है, तो बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो दिया गया कंगना रनौत को 2 मूवी के लिए। एक का नाम ही है पंगा, जो कि ये हमेशा लेती रहती हैं, और दूसरी मूवी हमारे झांसी की रानी के ऊपर आधारित था, जिसका नाम था मणिकर्णिका। तो ध्यान रखिएगा कंगना रनौत को ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कंगना रनौत, और 2 मूवी मणिकर्णिका और पंगा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, सपोर्टिंग अभिनेत्री का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मिला है पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल मूवी के लिए। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ 12 सुखोई M30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद का निर्णय लिया है? तो ये हम खरीदेंगे रूस से। किससे? रूस से हम खरीदेंगे। रूस की एक सरकार के अधीन कंपनी है जिसका नाम है रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट। तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर इसको खरीदेंगे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट बाल फिल्म का पुरस्कार है ये किस मूवी को दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है कस्तूरी मूवी को। किसको? कस्तूरी मूवी को मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो 67वां फिल्म पुरस्कार रहा है इसमें हमारे राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिल गया है आपके ताजमहल मूवी को। किसे मिला है? ताजमहल मूवी को। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये इस साल मिला है सिक्किम को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर बी फ्रैक को। किसे? बी फ्रैक को ये पुरस्कार मिला है। इनके द्वारा गाना गाया गया गाना क्या नाम है? तेरी मिट्टी में मिल जावा, यानी कि जो केसरी मूवी में इन्होंने सॉन्ग गाया था उसी के लिए यहाँ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो ये मिला है सावनी रविंद्र को। किसे मिला है? सावनी रविंद्र को मिला है, जो कि आपके मराठी भाषा की एक गायिका हैं और इनको बार्डो मूवी के लिए ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है छिछोरे मूवी को। तो सुशांत सिंह राजपूत वाली ये मूवी है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं छिछोरे मूवी है जिसके निर्देशक हैं नीतीश तिवारी, और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम यहाँ पर रख दिया है? तो ये जो नाम है इसे रखा है गुजरात की सरकार ने। किसने? गुजरात की सरकार ने रखा है। तो ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का हमारा फल था जो कि आपके गुजरात में होता है, ये आप देख सकते हैं। तो कमल इनका सिंबल है, तो उसी के नाम पर कमलम इसका नाम सीएम विजय रूपाणी के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है ये मैंने आपको बता ही दिया। ये पुरस्कार मिला है आनंदी गोपाल को। किसे? आनंदी गोपाल मूवी को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो पुरस्कार है ये आपका मिला है जल्लीकट्टू को। किसे मिला है? जल्लीकट्टू को मिला है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल आपका 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और ये मिला है रजनीकांत को। 50वां वाला आपके अमिताभ बच्चन साहब को मिला था। इसके अलावा 49वां वाला मिला था विनोद खन्ना को। और ध्यान रखिएगा पहली बार ये पुरस्कार मिला है देविका रानी को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है वामन सुधा प्रभु ने। किसने लिखा है? वामन सुधा प्रभु ने लिखा है इसको। और ध्यान रखिएगा पहले IITian थे जो कि किसी राज्य के CM बने थे, हमारे डिफेंस मंत्री भी ये थे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे यानी कि SY कुरैशी साहब, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा द पॉपुलेशन मिथ इस पुस्तक का नाम है जिसे SY कुरैशी साहब ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है फरीद जकारिया ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये पुस्तक है और इसे लिखा है फरीद जकारिया ने। अगला प्रश्न है
कि एस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। तो राणा कपूर जो कि एस बैंक के हमारे मालिक हैं, उन्हीं के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है और इसे लिखा है पवन सिंह लाल ने। किसने? पवन सिंह लाल ने लिखा है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं एस मैन यानी कि एस बैंक के ये मालिक भी हैं, तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई ये किताब है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है हमारे दलाई लामा ने। किसने? जो आपके तिब्बत के धर्मगुरु माने जाते हैं दलाई लामा, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, इसके लेखक कौन हैं? तो इसे लिखा है के.एन. भंडारी ने। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं यानी कि एम.बी. नायडू जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका क्या है? नाम इसका है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हैप्पी एक्सीडेंट इस पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है इसे अभी लिखा है हंटर बाइडेन ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके ये पुत्र हैं इस समय। नाम इनका है हंटर बाइडेन, मतलब हमेशा के लिए पुत्र हैं। तो हंटर बाइडेन इनका नाम है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक कमलाज बे एन अमेरिकन लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कमला बुआ के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और इसे लिखा है डैन मॉरन ने। किसने? डैन मॉरन ने लिखा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि द लास्ट सोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकारजुक के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है द लास्ट सोल, यानी कि आपकी खोई हुई आत्मा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए यानी कि ओल्गा टोकारजुक हो जाएगा करेक्ट। और 2018 का जो आपका नोबेल पुरस्कार था साहित्य के क्षेत्र में, उससे इनको सम्मानित किया गया था। पोलैंड की ये नागरिक हैं। तो ए हो जाएगा इनका करेक्ट। और फ्लाइट नाम की इनकी पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है जिसके लिए इनको मैन बुकर मिल चुका है। तो फ्लाइट पुस्तक के भी लेखक है ओल्गा टोकारजुक। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में राघवेंद्र सिंह चौहान किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो ध्यान रखिएगा, राघवेंद्र सिंह चौहान हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के नए बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा करेक्ट। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो आपको नैनीताल में मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं राघवेंद्र सिंह चौहान इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जे.के. माहेश्वरी किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये आपके बन गए हैं सिक्किम राज्य के, यानी कि ऑप्शन हमारा सिक्किम हो जाएगा करेक्ट। सिक्किम का हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा गंगटोक में और नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जे.के. माहेश्वरी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी आपका CBT1 और आपके CHSL दोनों में पूछा गया है। नाम इनका है उमेश सिन्हा। क्या नाम है? उमेश सिन्हा नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अभी अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति हो गई है मेरिक गारलैंड की, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है मेरिक गारलैंड। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में अमेरिकी सेना के जो पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, अमेरिकी सेना में ये पहले आपके मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। नाम इनका है डॉक्टर राज अय्यर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में सुधांशु धूलिया किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने कल ही बनाई थी, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुधांशु धूलिया आपके बन गए हैं असम के, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। असम का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में और सुधांशु धूलिया अभी इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है कि यूके सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है आलोक शर्मा। क्या नाम है? आलोक शर्मा इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा
करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो आलोक शर्मा हैं ये ब्रिटेन की सरकार में इस समय व्यापार मंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं। तो COP26 जो कि इसी साल नवंबर में आपके ग्लासगो में होना है, उसके लिए अध्यक्ष बन गए हैं आलोक शर्मा। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में पैट जलसिंगर को किस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की है इनकी इंटेल कंपनी ने। किसने? चिपसेट निर्माता कंपनी है इंटेल, नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इसी के नए हमारे CEO बने हैं, नाम इनका है पैट जलसिंगर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है चंडी प्रसाद मोहंती की। किसकी? चंडी प्रसाद मोहंती की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है भव्या लाल। क्या नाम है? भव्या लाल इनका नाम है। तो नासा की ये कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बनी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में असम की सरकार के द्वारा किस खिलाड़ी को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हिमा दास की, जिन्हें हम लोग ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो असम की सरकार ने इनको बना दिया है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा हिमा दास करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की नोगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके हैं नाइजीरिया देश की, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब CBT 1 में और जो आपका CHSL हुआ था, दोनों में इनके बारे में पूछा जा चुका है। WTO की स्थापना 1 नवंबर 1995 को हुई थी। कुल सदस्य देश हैं 164। आखिरी वाला जो 164वां देश है ये अफगानिस्तान है, 2016 में बना था और हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा में। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नोगोजी ओकोंजो इवेला इसकी नई महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट के रूप में किसको यहाँ पर चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं, नाम इनका है नजहत शमीम। तो फिजी देश की है नजहत शमीम और ये अभी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है उसकी नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये आपकी हैं फिजी देश की। कहाँ की हैं? फिजी देश की ये नागरिक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय है ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया है अभी आपके केरल राज्य में। केरल राज्य में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है अलापुया। क्या नाम है? अलापुया। तो वहीं पर जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय है इसको स्थापित किया गया। तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर रहा है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या में शीर्ष पर है और 1 करोड़ से कम की जनसंख्या में बात करते हैं तो वहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है त्रिपुरा। तो दोनों याद रखेंगे, महाराष्ट्र पहले पे है बड़े राज्यों में और 1 करोड़ से कम में त्रिपुरा आपका है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखेंगे, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा हमारा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारे बड़े राज्य हैं उनमें शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक। कौन रहा है? कर्नाटक रहा है शीर्ष स्थान पर। छोटे या फिर हम लोग नॉर्थ हिल वाले राज्यों की बात करते हैं, उत्तरी जो पूर्वी या फिर जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनकी बात करते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है और दिल्ली हमारा यहाँ पर यूटी में रहा है शीर्ष पर। तो टोटल 3 कैटेगरी में रिपोर्ट को जारी किया गया। नीति आयोग ने जारी किया, कर्नाटक पहले में, हिमाचल आपके दूसरे में मतलब पहले पे रहा है और केंद्र शासित में आपका दिल्ली रहा है पहले स्थान पर। तो ये आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर राज्य में किस नदी के ऊपर 850 मेगावाट की, mg नहीं है मेगावाट है, तो इसके रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका बन रही है चिनाब नदी पर। किस पे? चिनाब नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है चिनाब नदी पर। क्षमता इसकी होगी 850 मेगावाट। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका नाम हो गया नेताजी एक्सप्रेस। क्या है?
नेताजी एक्सप्रेस, तो पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा है वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश के कालका को जोड़ती थी, एक मेल ट्रेन थी और अब इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी को इनमें से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है किसने? मेघालय ने, मणिपुर ने और त्रिपुरा ने। इन सभी को 1972 में राज्यों का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 को ये पूर्ण राज्य बने थे और इसीलिए इन्होंने 21 जनवरी को अपना अभी स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CHSL में पूछा गया, ये भी प्रश्न है। ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ मोहत्ती की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो LIC के आपकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और इस समय इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है MR कुमार। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा धरा नाम से एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया? तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसे अभी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि यहाँ पर लैंड माफिया बहुत ही तगड़े लेवल पर काम करते हैं। एक ही ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है उसको ये मैनिपुलेट करते हैं और एक ही ज़मीन को कई बार ये कई लोगों को बेच भी देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है उसको रोकने के लिए धरा नाम का यहाँ पर एंटी माफिया सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है श्रम शक्ति। क्या नाम है? श्रम शक्ति इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर श्रम शक्ति इसका नाम है भाई, प्रवासी नहीं है, श्रम शक्ति इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि श्रम शक्ति यहाँ पर अभी हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग मैनुअल भी इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम होगा श्रम साथी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस कमान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो अंडमान और निकोबार कमान ने किया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा आपका ये जनवरी में हुआ था। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी, यानी कि हमारी तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने डालनवाला में अपने पहले बाल मित्र पुलिस स्टेशन को स्थापित किया? तो इसको स्थापित कर दिया उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस याद रखिएगा कि डालनवाला नाम का जो बाल मित्र पुलिस स्टेशन है ये उत्तराखंड में आपका बना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने बागवानी विकास मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है गुजरात राज्य की सरकार ने। नाम इसका क्या होगा? तो इसका नाम होगा बागायत विकास मिशन। इसके अंतर्गत जो भी गुजरात राज्य के किसान हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी या फिर हमारे मेडिसिन से जुड़े हुए प्लांट की फार्मिंग करते हैं उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा ज़मीन दी जाएगी लीज पर 30 वर्षों के लिए, जिससे वे इनके ऊपर खेती वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा कहाँ पर? मुंबई में। और नीचे कमेंट में जरा ये बताइएगा कि MD और CEO इसके कौन है। आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का कि 2021 गणतंत्र दिवस में इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भावना कांत। क्या नाम है? भावना कांत इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यहाँ पर करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है वो समाप्त होता है। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है नीचे आप लोग बस टाइप करिएगा सिंपली यस। तो इससे मुझे थोड़ा सा अनुमान चलता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को लगभग पूरा देखते हैं। तो फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में कल सुबह और शाम को इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।